नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि हम अमरनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं, यात्रा के दौरान ठहरने से लेके खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है और यात्रा रजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें ताकि अमरनाथ यात्रा को लेके आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा गुफा की यात्रा कैसे करें। दोस्तों, 2 साल अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम के लिए दोबारा खोल दी गई है और यात्रा रजिस्टर 11 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिन की होगी और 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए सबसे पहले अमरनाथ बेस कैंप तक पहुंचना होगा। तो दोस्तों, इसलिए पहले बात करते हैं कि श्री अमरनाथ धाम यात्रा तक पहुंचे कैसे। तो बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। पहला रास्ता है बालटाल से, जो केवल 14 किलोमीटर लंबा है। ये छोटा रूट है, लेकिन यहाँ रास्ता कठिन है और सीधी चढ़ाई वाला है। और वहीं दूसरा रास्ता है पहलगाम से, जो कि पारंपरिक रास्ता है। यहाँ लगभग 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आसान और सुविधाजनक रास्ता है। अधिकतम लोग पहलगाम वाले रास्ते से ही जाकर बालटाल वाले रास्ते से वापस आते हैं। पहलगाम और बालटाल ये दोनों ही स्थान श्रीनगर से अच्छी तरह जुड़े हैं, इसलिए सभी श्रद्धालु श्रीनगर से होते हुए पहलगाम या बालटाल पहुंचकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और पहले हम बात करते हैं ट्रेन द्वारा, जो अगर अमरनाथ बेस कैंप का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उधमपुर, जो पहलगाम से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं जहां आप ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। वो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। यहाँ रेलवे स्टेशन पहलगाम से लगभग 244 किलोमीटर दूरी है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन बेहतरीन विकल्प है अगर अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ से देश के सभी स्थानों के लिए यहाँ से ट्रेनें चलती हैं, और दूसरा ये कि जम्मू स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अमरनाथ यात्रा बेस कैंप है भगवती नगर। तीर्थयात्री जम्मू स्टेशन पहुंचकर 7 किलोमीटर की दूरी अमरनाथ यात्रा के लिए बने इस बेस कैंप भगवती नगर में आते हैं। इसकी दूरी ऑटो से 30 से 40 रुपए में पूरी कर सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप में आपको यात्री निवास के साथ साथ लंगर की भी सुविधा मिलती है। इसीलिए भगवती नगर पहुंचकर आप यहां स्टे करके अगले दिन की सुबह सुबह बसों और टैक्सी द्वारा पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। यहाँ बस का किराया 600 से लेके 700 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। वही टैक्सी का किराया लगभग 4 से 5 हज़ार होता है। और यहाँ से 8 से 9 घंटे में आप पहलगाम या बालटाल पहुंच सकते हैं। बात करें हाई रूट जाने की, सड़क के रास्ते पहलगाम पहुंचने के लिए पर्सनल कार या बस द्वारा आप पहले जम्मू तवी पहुंच सकते हैं और फिर वहां से श्रीनगर। यहाँ दिल्ली से जम्मू की दूरी 590 किलोमीटर है और दूरी को 10 से 12 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अगर आप बस द्वारा सफ़र कर रहे हैं तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में बस की सुविधा सिर्फ जम्मू तक ही होती है। इसके बाद 8 से 10 किलो दूर अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप भगवती नगर तक पहुँच कर आगे का सफ़र पहलगाम या बालटाल तक पूरा कर सकते हैं। वही बात करें एयरप्लेन द्वारा पहुँचने की, पहलगाम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है, जो करीब 92 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के अलावा कई और मेन सिटी से श्रीनगर के बीच में फ़्लाइट अवेलेबल है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस द्वारा पहलगाम पहुंच सकते हैं। बात करें अमरनाथ यात्रा के दौरान ठहरने की, तो पहलगाम पहुंचने के बाद आपको यहां नाइट स्टे के लिए टेंट में ठहरने व विश्राम के लिए काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के कैंपस का एक रात का टैरिफ का किराया 375 रुपये होता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा पवित्र गुफा के रास्ते में रात भर ठहरने के लिए प्राइवेट टेंट भी उपलब्ध हैं, जिनका किराया रजाई, गद्दे, कंबल और तकिए के साथ 350 रुपये से लेके 800 रुपये पर पर्सन अलग अलग टेंट और लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा पहलगाम से अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के रास्ते ट्रैक पर अलग अलग एनजीओ द्वारा यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे यात्रा के दौरान खाने पीने
की कोई भी समस्या नहीं आती है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा पवित्र गुफा के रास्ते में यात्रियों को मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जाती है। यात्रा के दौरान हर स्थान पे बेस हॉस्पिटल, मेडिकल असिस्टेंट सेंटर और इमरजेंसी स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा अलग अलग बेस कैंप में क्लॉक रूम सुविधा प्रदान की जाती है। दोस्तों, पहलगाम से चलने के बाद पहला स्थान कंदबाड़ी आता है, जो पहलगाम बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए मिनी बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ 50 से 100 रुपये में चंदनबाड़ी पहुँचा सकता है। चंदनबाड़ी में रात को ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही चंदनबाड़ी में लंगर की सुविधा भी मिलती है। यहाँ आप खाना पीना करने के बाद अपना आगे का सफर जारी रख सकते हैं। चंदनबाड़ी में ही श्री अमरनाथ गुफा तक पैदल चलकर यात्रा शुरू होती है। चंदनबाड़ी के बाद अगला स्टॉप शेषनाग पड़ता है, जो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदनबाड़ी से शेषनाग की इस 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आप पैदल ट्रैक कर के या फिर खच्चर पालकी की सुविधा ले सकते हैं। शेषनाग पहुंच सकते हैं। शेषनाग में भी खाने पीने की और रात में ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। शेषनाग पहुंचकर आप यहां रात को स्टे कर सकते हैं और फिर अगले ही दिन सुबह सुबह अगले पड़ाव पंचतरनी के लिए अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। शेषनाग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पंचतरनी नामक स्थान है। पंचतरनी से अमरनाथ गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है और इस दूरी को भी आप पैदल, खच्चर या पालकी सुविधा लेकर पूरा कर सकते हैं। पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। अमरनाथ गुफा में पहुंचने पर आपको वहां दर्शन के लिए 1 से 2 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। ये वहां की भीड़ पर निर्भर करता है कि लाइन में आपको कितना टाइम लगेगा। पवित्र गुफा के दर्शन के बाद आपकी वापसी बालटाल वाले रास्ते आ सकते हैं, जिससे उतरने में बहुत ही काफी कम समय लगता है। अब बात करें कि बालटाल वाले रूट से आप पवित्र गुफा अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो कठिन और सीधी चढ़ाई होने के कारण इस ट्रैक पर काफी मुश्किल होती है, लेकिन इस रास्ते से श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जल्दी ही पहुंचा जा सकता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। बहुत से लोग एक ही दिन में इसकी दूरी 14 किलोमीटर को पूरा करके पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोग अमरनाथ यात्रा का परमिट बनाते समय उस परमिट में पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा जाने और बालटाल रूट से वापस आने का प्लान बनाते हैं, ताकि दोनों रूट कवर कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड द्वारा पवित्र गुफा के दोनों मार्ग पर हेली सर्विस प्रदान की जाती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या फिर अथॉरिटी एजेंट के माध्यम से भी की जाती है। यहाँ हेलीकॉप्टर का बालटाल से आने जाने का किराया 4000 रुपये और पहलगाम से लगभग 7000 रुपये होता है। दोस्तों, बात करें अमरनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करवाएं, तो अमरनाथ यात्रा करने से पहले यात्रा पर्ची बनवाने के लिए 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं। नंबर 1 CHC फॉर्म, क्लब कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को आप अमरनाथ गुफा की यात्रा से पहले आपको एथॉराइज्ड डॉक्टर से ही बनवाना पड़ता है। ये एथॉराइज्ड डॉक्टर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा लिस्टेड किए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आसपास के एथॉराइज्ड डॉक्टर को देख सकते हैं। बिना एथॉराइज्ड डॉक्टर या इंस्टीट्यूशन से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। नंबर 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आप अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा चयन किया गया पंजाब नेशनल बैंक, जेके बैंक, यस बैंक की कुछ रजिस्ट्रेशन ब्रांच के साथ साथ CHC सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो को डिपॉजिट कराना होगा। इन दोनों फॉर्म को डिपॉजिट कराने के बाद आपको 120 रुपये बैंक में जमा कराने पड़ेंगे और उसके बाद आपको अमरनाथ की यात्रा के लिए यात्रा पर्ची दे दी जाएगी। यात्रा पर्ची के बिना आप अमरनाथ की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों ये थी श्री अमरनाथ की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी है। इसके अलावा आपको अमरनाथ यात्रा को लेकर अगर कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी। तो दोस्तों ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, मुझे
विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हम आपको ऐसी ही वीडियो आगे चल के देते रहें। नमस्कार दोस्तों।